जय माई की, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को ओम काली सभी को। आज मैं एक विषय पर वीडियो बनाने जा रही हूँ और मुझे पता है कि आप सबको बहुत पसंद आएगा ये विषय। जो सबसे ज़्यादा सवाल मुझसे पूछा जाता है या मेरे पास आता है, वो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अनुभव थे, बंद हो गए। पहले शक्ति आ रही थी और सारा कुछ दिखता था, पता चलता था, लेकिन सब धीरे धीरे करके बंद हो गया। फिर कुछ भगत के पास गए कुछ लोग, तो उन्होंने कहा अब आपको गुरु की आवश्यकता है। जब गुरु ने सर पे हाथ रखा तो जो छोटा मोटा कुछ हो रहा था वो वहाँ जाके वो भी बिल्कुल ही समाप्त हो गया। बिल्कुल जहाँ से लाइफ शुरू करी थी और लाइफ वहीं पर जाकर पहुँच गई कि अनुभव देखना या चौंकी आना या देवता का जो था वो सारा कुछ खत्म हो गया और घर बिल्कुल बर्बादी की सीमा पे आ गया। ऐसा क्यों होता है? अगर अनुभव बन रहे थे, कोई भी देवता आपके इष्ट हैं, या देखो बात ये नहीं है कि कोई बड़े देवी देवता, अगर कोई कहे कि हनुमान जी आ रहे हैं, बाबा बालकनाथ जी आ रहे हैं, महादेव आ रहे हैं, तो समझ लेना कि 101% ढोंग है। महादेव, हनुमान जी या बालाजी, इनकी शक्ति को संभालना, महाकाली की शक्ति को संभालना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, आपके कुल के देवी देवता, आपके घर के जो बुजुर्ग या आपके कुछ इस तरह के ग्रामीण देवी देवता होते हैं, जो इष्ट होते हैं, वो जरूर आ सकते हैं। और लेकिन फिर भी कोई भी, यहाँ किसी भी देवता की बात हो रही है कि कोई भी शक्ति चल रही थी, किसी भी देवता का अंश चल रहा था या योगिनियाँ चल रही थी, जो भी हो रहा था सब कुछ खत्म हो गया। तो पहले तो एक बात देखिए कि मैं तो यही कहूँगी कि इस रास्ते की तरफ मत बढ़िए। बहुत कठिन मार्ग है। शुरू में तो सभी को ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे इस रास्ते पे जाना चाहिए, बहुत अच्छा मार्ग है, देवी देवता की कृपा होनी चाहिए, भगवान मेरे शरीर में जो है ये देवता आने चाहिए, या मैं दूसरों का भला करूँ, मैं ऐसा करूँ वैसा करूँ। तो शुरू में कुछ समय तो ये सब लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन जो ये नियम है ना, जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, जो आपको सारी जिंदगी निभाना पड़ता है, ये काम बहुत कठिन कार्य है। एक ना एक समय में जाके कहीं ना कहीं इंसान टूट ही जाता है। कई बार अपनों, संसारिक लोग हैं आप लोग, अपनों के चक्कर में कहीं ना कहीं इस तरह से फंस ही जाते हैं कि धीरे धीरे करके जो आप सेवा कर रहे थे, आज मैं कुछ बातें आपको ऐसी बताऊंगी जिनकी वजह से ये सब हो रहा है, जिनकी वजह से ये परेशानी आपके जीवन में आती हैं। तो ये क्यों आ रही हैं दिक्कतें आपके साथ? क्या चीज़ है ऐसी, किस बात से मतलब ये दिक्कतें आती हैं? एक तो सबसे पहला जो कारण है ना, वो ये है कि आपका जो है अपने इष्ट पर जो आप सेवा दे रहे थे, उसकी जो आप अपने इष्ट के लिए कर रहे थे, आप उस मार्ग से कहीं भटक गए हैं, आप लोगों के चक्कर में पड़ गए हैं। जो सेवा में भगवान ने आपको रास्ता दिखाया, या जिस तरीके से आप सही चल रहे थे, बिल्कुल आप लोगों को सुन के इधर की सुन ले, उधर की सुन ले, उधर की सुन ले। ये कान बंद करने का विषय है, सुनने का विषय नहीं है। अगर मुझे पता है कि मेरा देवता 2 लौंग पर खुश है, 2 पताशे पर खुश है, तो आप और बड़े बड़े प्रसादों के चक्कर में मत पड़ो, लोगों के चक्कर में मत पड़ो, और इधर उधर गुरुओं के चक्कर में मत पड़ो। आप अपने देवता से अर्जी लगाओ और अपना काम जैसे आपको माफिक आ रहा था बस वैसे ही करो। आपका अटूट विश्वास आपके देवता पर होना चाहिए, लोगों पर नहीं। नंबर 2 बात कि इसमें ये ऐसा मार्ग है कि ब्रह्मचर्य का पालन आपको बहुत डट के करना पड़ेगा। अगर कोई अच्छी शक्ति या कोई ऊर्जा या आपके साथ चल रहे हैं, कोई आपके देवता चल रहे हैं, कोई घर के या पितृ कुछ भी चल रहे हैं, अगर आपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, अगर आप अपने ब्रह्मचर्य से भटकते हैं, आप अपने मन में दूसरों को देख के या महिलाओं को देख के या लड़कियों को देख के आपका मन विचलित होता है, या कुछ ऐसा हो रहा है, या गलत विचार आ रहा है, तो हमेशा याद रखिए कि सबसे बड़ी पावरफुल पूजा जो हम बताते हैं वो मानसिक ही पूजा है। तो मानसिक तौर पे अगर आपके मन में किसी के प्रति बार बार गंदे भाव आ रहे हैं, तो वहाँ से भी अगर सही देवता आपके साथ चल रहे हैं, तो वो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा खत्म होती चली जाएगी।
एक बहुत सोच समझकर आपको बात किसी से करनी है। आप कोई भी आया बैठा और आपने हाँ जी मुझे तो आज भगवान दिखे थे, मुझे तो दुर्गा दिखती है, मुझे तो काली दिखती है, आज मेरे से ये प्रसाद मांगा था, आज मैंने ये कहा था, आज मैंने वो करा था, आप अपनी बातों का ढंढोरा बजा रहे हो, तो भी आपके अनुभव, आपके देवता आपसे किनारा कर लेंगे। धीरे धीरे करके ये अनुभव, ये सारी बातें खत्म होती चली जाएंगी, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। एक और बड़ी बात कि आप चाहे हनुमान जी के सेवक हैं, आप चाहे माँ दुर्गा के, महाकाली के, किसी के भी सेवक हैं, आपको हफ्ते में एक बार इनके लिए व्रत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप महाकाली के सेवक हैं तो अगर आप व्रत नहीं भी रख सकते, पहली बात तो आपको रखने पड़ेंगे। आप 7 व्रत का संकल्प भी कर सकते हैं, 2-3 छोड़ दो, फिर रख लो, फिर छोड़ दो, और ये मीठे ही व्रत होंगे। अब चाहे ये भोले बाबा के हैं या ये हनुमान जी के हैं या महाकाली के हैं, ये मीठे ही रहेंगे व्रत, और इसमें आपको मीठा ही खाना है। और अगर भैया सेहत अलाउ नहीं करती तो फिर आप नमक खा सकते हैं, तो उसमें आप फलवारी खा सकते हैं। एक और बात कि आप जिस भी दिन को मानते हैं, आप मंगलवार को मानते हो या आप शनिवार को मानते हो, उस दिन उस देवता का भोग आपको अंगारे पे जरूर देना पड़ेगा। आप अंगारी करिए, चाहे 2 लौंग, 2 पताशे, 2 छोटी इलायची ही दे दें। अगर आप महाकाली के सेवक हैं, मैंने आपको कितनी बार बताया, आप हनुमान जी के हैं, आप बाबा जी के, किसी के भी सेवक हैं, आप अपने कुल देवी का प्रसाद दे रहे हैं, तो 2 लौंग, 2 इलायची, 2 पताशे भी अगर आपने दे दिए, या 5 प्रकार का मेवा मैं अक्सर बताती हूँ, आपको दिखाती हूँ, हवन कर दिया, तो ये इससे भी बहुत प्रसन्न होंगे। लेकिन आपको ये अंगारे पे देना अनिवार्य है। आपको एक बार इस प्रसाद को हफ्ते में जरूर देना पड़ेगा, चाहे आप कैसे भी दें। और आप जिस इष्ट के सेवक हैं, आप मान लो आप, अब जैसे हम काली माता की सेवा कर रहे हैं, तो काली माता मंदिर का जो भी शक्तिपीठ है, 1 महीने में, वैसे तो हफ्ते में तो मैं कैसे कहूँ, हफ्ते में तो नहीं हर इंसान जा सकता, लेकिन 1 महीने में आपको अपने इस इष्ट के मंदिर में जरूर जाना चाहिए। जिस भी देवी देवता के आप साधक हैं, वहाँ जाने से देवता प्रसन्न होते हैं। आप उनका चाहे कुछ भी चुन्नी, तिल, फूल और अपने घर से ही लेकर जाइए। प्रसाद तभी लगता है जब आप अपने घर से, अपनी जगह से लेकर जाते हैं। आप पहले दिन नारियल चुन्नी को लाओ, उसमें लौंग, इलायची, कुछ सिक्के, 11 रुपए बांधो, उसको अपने इष्ट या देवी का नाम लेके रखो कि मैं कल आपके दरबार में आ रही हूँ माँ, और आप इस हाजिरी को स्वीकार करना। तो ये सारा प्रसाद आप अपने साथ रखो। हलवा बनाओ थोड़ा सा, चाहे वो 2 चम्मच ही बनाओ, और ये सारा प्रसाद सब कुछ वहीं बांट के छोड़ के आओ, और फिर वहाँ नमस्कार करो, अपना ढोक दो, प्रसाद माँ के मंदिर में बैठो। और बैठना बहुत अति आवश्यक है। अगर आप कहीं गए और खड़े खड़े गए और पाला छोड़कर आ गए, तो ये आपकी हाजिरी नहीं लगती। आपको वहाँ जाके, अगर वहाँ मंदिर में नहीं बैठने देते, आप प्रांगण में बैठिए, बाहर बैठिए, किनारे में बैठिए, बैठिए जरूर, तभी ये आपकी हाजिरी कबूल होगी, तभी ये भगवान तक आपकी ये अर्जी पहुँचेगी। तो इस तरह से ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसके लिए बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात आती है वो आता है हवन। हवन और साधना। आपको हर महीने नहीं तो हर 3 महीने में एक साधना निकालनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है ना, साधनाओं में ही हम लोग ध्यान रखते हैं, उठने का, बैठने का, सोने का, जमीन पे सोने का, शुद्ध विचार का, शुद्ध भोजन का। हम किसी के घर का नहीं खाएंगे, किसी के घर पे नहीं जाएंगे। तो ये सारी बातें साधना के दौरान ही फॉलो करता है इंसान। तो हर 3 महीने में आपको 21-21 दिन की साधना जरूर निकालनी चाहिए, आप जिसके भी साधक हैं। और इन 21 दिन में आप मंत्र, अब देखिए गुरु मंत्र को तो आप जैसे मर्जी जप सकते हैं। आप उठते बैठते आपने संकल्प ले लिया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस मंत्र का संकल्प करता हूँ और आजीवन का करता हूँ, यथाशक्ति करता हूँ, जिसमें कोई शक्ति, मतलब आपको ये बोलने की आवश्यकता नहीं कि इतना कर रहा हूँ या इतना कर रहा हूँ। तो ना दोष है ना कोई वो है, आप मानसिक जाप कर सकते हैं और जितना मर्जी कर सकते हैं। लेकिन साधना में किया गया, अब एक छोटा सा मंत्र है, जैसे हम क्रीम महाकाली जी का करते हैं, ओम क्रीम कालिकाय नमः, छोटा मंत्र है। साधना के समय में आपको 51 माला 51 माला इस मंत्र की निकालनी पड़ेगी, तब जाके कहीं इसकी ऊर्जा
को आप महसूस करेंगे, तब जाके कहीं ये आपको, अब आप सोच रहे हो कि 11 माला कर दी, 9 दिन तक कर दी थी, भगवती ने तो दर्शन नहीं दिए, कुछ नहीं हुआ। अरे हजारों हजारों वर्ष पार्वती जी ने महादेव को पाने के लिए पत्ते खाए हैं। रावण जिसने काल को भी अपने पलंग से बांध रखा था, महादेव की सेवा में उसने हजारों वर्ष बिताए, हजारों लाखों वर्ष बिताए। पहले भगवान इसी तरह से मिलते थे। ये तो कलयुग का प्रताप है कि छोटी सी भक्ति से ही भगवान एक 9 दिन की साधना से, 21 दिन की साधना से ही वो प्रसन्न होके आपके कार्य करने लगते हैं। ये कलयुग का प्रभाव है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि चाहे आप 10 मिनट भी भगवान के लिए निकालेंगे ना, तो वो 10 मिनट भी काउंट होगा और बहुत बड़ी संख्या मानी जाएगी उसकी। तो इसलिए साधनाओं को करना, और जब आपने साधना के दौरान जो भी आपने मंत्र करा और उसका हवन करना, और मंत्र के दौरान ही जब साधना आपकी पूर्ण हुई, आपने वो हवन करा, वो भोग दिया, प्रसाद दिया, भगवान को जितनी भी आहुतियाँ दी वो डायरेक्ट उसी भगवान तक जाती हैं जिसके लिए आप ये साधना में बैठे थे। तो बहुत सारे नियम हैं इन चीज़ को चलाने के, भगवान के साथ चलने के आगे, क्योंकि अब आगे इस तरह का समय आने वाला है, साधनाओं का ही समय आने वाला है। गणपति जी आ रहे हैं, जो है जन्माष्टमी आ रही है, और गणपति जी हजारों विघ्नों का हरण करने वाले विघ्न हराए गणपति जी। तो बहुत सुंदर पर्व आ रहे हैं, बने रहिएगा। और बहुत जल्दी इसके साथ ही दूसरी वीडियो भी दूंगी, आपको पूरा भी बताऊंगी कि हम किस तरह से जो है हवन कर सकते हैं, कैसे भगवान की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखिए। ज़्यादा गाली गलोच नहीं करनी है, किसी को गाली नहीं देनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, किसी को गाली गलोच देते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, उससे भी आपकी भक्ति कम होती है। इसलिए अगर गलत शब्द कि जैसे तू मर जाए, इसने मुझे ये कर दिया, इसकी टांग टूट जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए, ये घटिया बातें कभी भी अपने मुंह से एक साधक को शोभा नहीं देती। ये चीज़ें भी आपको भगवान अपने आप से बहुत दूर कर देते हैं। आपकी बहुत कर्म किए हुए अच्छे ये बोलने से ही आपके ख़त्म हो जाते हैं। तो ये छोटी सी एक जानकारी थी। बहुत सारे सवाल थे जिसके लिए मुझे आज ये जानकारी आपको बतानी पड़ी कि अगर आप साधक हैं, अगर आप भगत हैं और इस लाइन में अनुभव आपके ख़त्म हो रहे हैं, तो वापस बढ़िए और इन चीज़ों का ख्याल रखिए। जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, बढ़िए इस तरह से, और देखिए फिर भगवान आपकी तरफ कैसे मेहरबान होते हैं। जय माई की।